नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के युद्ध की। कि अगर अमेरिका ईरान का युद्ध होता है तो शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? क्या शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा? इंडियन शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा और ग्लोबल शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? इस पे हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में, क्योंकि संभावित है कि आपको इन 2 महीने के अंदर ये युद्ध देखने को मिल जाए। फरवरी, एंड ऑफ द फरवरी या फिर मार्च, ये महीने आप मान के चलें कि इसमें युद्ध बिल्कुल पूरी तरह से संभावित है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जिस तरीके की रणनीति रही है ना, जिस तरीके से वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ईरान पे इसमें, पहली चीज उसकी जितने भी अर्निंग ऑफ सोर्स थे वो सारे बंद कर दिए गए हैं। अर्निंग ऑफ सोर्स कौन से थे? उसके अर्निंग सोर्स सबसे बड़ा था उसका पेट्रोल डीजल, मतलब क्रूड ऑयल। और वो सारे रास्ते उसके बंद कर दिए, उसको पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी है। इस घेराबंदी से क्या होगा? ईरान में झटपटाहट होगी। कब तक ईरान ऐसे ही चुपचाप बैठा रहेगा? देखिए, ईरान इंतजार कर रहा है कि अमेरिका मुझ पे हमला करे। अमेरिका इंतजार कर रहा है कि ईरान कोई गलती करे। और कौन कब तक रुक सकता है आप खुद समझिए। देखिए, अमेरिका तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका बिना लड़े, बिना जीते वहां से वापसी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर अमेरिका यहां से वापस लौट गया तो कहीं ना कहीं अमेरिका की बहुत ज्यादा मट्टी खराब हो जाएगी, साथ को झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये मानना है कि अगर अमेरिका यहाँ से लौट जाता है तो अमेरिका की ये हार होगी। हार क्यों होगी? क्योंकि ईरान को पूरी तरह से घेरने के बाद तो ये माना जाएगा कि ईरान के जो खामनेई हैं उनसे डर के अमेरिका पीछे हट गया। इसीलिए ये मान के चलिए आप कि ये युद्ध होगा जरूर। क्यों होगा? क्योंकि इस युद्ध को ना होने के लिए जो अमेरिका ने शर्तें रखी हैं वो शर्तें किसी भी तरीके से ईरान मानने को तैयार नहीं है। पहली शर्त क्या है? कि वो किसी भी तरीके का परमाणु हथियार बनाने की सोचे भी नहीं। ठीक है? दूसरी बात उसकी क्या है? कि जितने भी उसके प्रॉक्सी संगठन है, प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह, हमास, ये सब जो संगठन है उसके, इनको वो सपोर्ट करना बंद करे। ठीक है? तो ये भी नहीं मानेगा वो। दूसरी चीज क्या है? उनकी और भी कई सारी पाबंदियां हैं, वो नहीं मानेगा ईरान। तो ईरान बिल्कुल भी इनकी बातें मानने को तैयार नहीं है। तो ये मान के चलें कि युद्ध तो निश्चित है। लेकिन क्या है कि अमेरिका पूरी रणनीति बना रहा है, तैयारी कर रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान से अगर युद्ध हो अमेरिका का तो अमेरिका को ना के बराबर नुकसान हो। मतलब वो डैमेज कंट्रोल में पहले से ही लगा पड़ा है कि जो डैमेज हो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी तैयारी पहले कर रहा है। देखिए, अगर अमेरिका का ईरान से युद्ध होता है और ईरान ने अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया, हालांकि ईरान पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो अमेरिका में हमला कर दे, अमेरिका में कुछ गिरा दे, मार दे, किसी को नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो अमेरिकी एयरबेस बने हुए हैं, जैसे जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में, हम सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, ओमान की बात करें, सीरिया की बात करें, लेबनान की बात करें, ये वो देश है मिडिल ईस्ट के जिसको अमेरिका ने अपना बेस अड्डा बना रखा है, जहां से वो युद्ध की तैयारी करता है, बाकी देशों को हमले करने की सोचता है। तो इन देशों पे ईरान के द्वारा सीधा सीधा हमला किया जाएगा। इन देशों के एयरबेस को बिल्कुल तबाह किया जाएगा। ये ईरान की पूरी पहली कोशिश है। और इसके लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। उसने अपनी मिसाइलें पूरी तरह से तैयार कर ली हैं, तान ली हैं उन देशों के ऊपर। और आपको ध्यान होगा कि ये 5 से 6 जनवरी का जो समय था, जिस समय अमेरिका इस पे हमला करने जा रहा था, उस समय यही देश त्राहीमाम त्राहीमाम करते हुए अमेरिका पहुंचे थे कि साहब, माई बाप, मिलॉर्ड, ईरान से ना लड़ें, क्योंकि ईरान से अगर आप लड़ेंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो पर्यटन है, हमारे जो जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास टूरिज्म ही है। भाई, हमारे पास दो ही चीजें, पेट्रोल डीजल और टूरिज्म। पेट्रोल डीजल कब तक बेचेंगे? उसका अल्टरनेटिव हमने ढूंढा क्या? टूरिज्म। और टूरिज्म जब खत्म हो जाएगा, जब हमारे पास हमारे ऊपर इस तरीके के हमले होंगे, तो क्या होगा कि लोग आना बंद कर देंगे, पर्यटक हमारे यहाँ। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। आप कृपया करके हमारे बेस नहीं इस्तेमाल करें, हमारा सी लैंड ना इस्तेमाल करें, मतलब हमारा समुद्री क्षेत्र भी इस्तेमाल ना करें। ये इन लोगों की दरखास्त थी, जो अमेरिका ने मान ली, क्योंकि अमेरिका को पैसे देते हैं, इसलिए अमेरिका को माननी पड़ी। तो अब ये मान के चलें कि अगर ऐसा कुछ होता है तब भी ईरान पूरी तरह से इन पे हमला करेगा। और ईरान किसको टारगेट करेगा? ईरान करेगा इसराइल को टारगेट। और देखिए, आपको बताऊं कि इन सब की वजह से शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। हालांकि देखिए, भारत ईरान से कोई बहुत ज्यादा पेट्रोल नहीं लेता, आप डीजल, पेट्रोल मतलब क्रूड नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उस ईरान पे ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है। ईरान में हमारा एक बंदरगाह था, उसको हालांकि अब बंद करने के कगार पे है। चाबहार पोर्ट जो है, जिसको हमने लिया था, पैसा लगाया था हमने उसको,
डेवलप किया था, अमेरिका ने उस पे पाबंदी लगा दी है, ठीक है? वो नुकसान हमारा। दूसरी चीज़, जितना भी विश्व में पेट्रोल, डीज़ल का आवागमन होता है, वो किससे होता है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़। मतलब ये स्ट्रेट हार्मोज़ मतलब ये वो रास्ता है जहाँ से वो सारे शिप निकलते हैं, जो पेट्रोल और डीज़ल को कैरी करते हुए जाते हैं। तो जब इस रास्ते में कोई विघ्न होगा, इस रास्ते में युद्ध चल रहा होगा या इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? क्रूड के दाम अचानक से बढ़ जाएँगे। और क्रूड के दाम जो अभी 69 बैरल प्रति डॉलर हैं, वो अचानक से 100 के आसपास पहुंच जाएंगे, 100 से भी ऊपर पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के लिए जब युद्ध होगा तो क्रूड के दाम आसानी से, आपको पता ही है, ऊपर की तरफ भागते हैं और क्रूड भागेगा तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, हमारे पे बर्डन पड़ेगा। और हम क्योंकि अपनी जरूरत का 80% इंपोर्ट करते हैं क्रूड, तो मार्केट को हमारे नुकसान होगा। और जब जब इस तरीके के युद्ध होते हैं तो एसआई भागते हैं, वो क्या करते हैं? सेफ हेवन देखते हैं, और सेफ हेवन क्या है? गोल्ड। और सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है? अमेरिका। और भारत से एफआई सेलिंग कर देंगे, निकलेंगे यहां से, तो भारत का मार्केट बुरी तरह टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ईरान और यूएस का युद्ध होता है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। क्योंकि ये मान के चलें कि अमेरिका किसी भी तरह से पीछे हटने वाला नहीं है अब। क्योंकि अब अगर अमेरिका पीछे हट गया तो अमेरिका की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी इसमें। और ईरान उनके दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए खामनेई को भी पता है कि अगर मैं झुक गया तो मुझे वैसे भी जेल जाना है। इससे अच्छा मैं लड़के मर के जाऊं तो मेरी जनता है वो भी मुझे अप्रिशिएट करेगी। इसीलिए खमनेई बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। और अमेरिका चाह रहा है कि किसी भी तरीके से वो सरेंडर कर दे, मुझे लड़ना ना पड़े। तो इसलिए अमेरिका को लड़ना पड़ेगा और युद्ध होगा तो मार्केट क्रैश होगा, मार्केट बुरी तरह टूटेगा। लेकिन उस समय बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी, क्योंकि वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। इसीलिए थोड़ा सा कैश रखें और इंतजार करें बाइंग अपॉर्चुनिटी का। ये अपॉर्चुनिटी भी आपको जल्द मिलेगी, फरवरी एंड में या मार्च के शुरू में आपको मिल सकती है। तो इसलिए मार्केट वाले जो भी मार्केट में लोग अपडेट कर रहे हैं वो अपने पास कैश जरूर रखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।